हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शुक्रवार को छात्र संगठन एसएफआई ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। 20 नवंबर को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई छात्रों के बीच हिंसा के मामले में एसएफआई का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक तरफ वीडियो को आधार बनाकर कार्रवाई की है। लड़ाई के दौरान दूसरे गुट की तरफ से पहले हमला हुआ, लेकिन बावजूद इसकी कार्रवाई सिर्फ छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं पर ही की गई। बीते कई दिनों से एसएफआई इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। छात्र संगठन की चेतावनी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले वक्त में आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। छात्र संगठन एसएफआई के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। विश्वविद्यालय में हुई हिंसा में एक तरफा कार्रवाई के विरोध के अलावा एसएफआई की ओर से छात्र संगठन चुनाव बहाली और नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया। अमित ठाकुर ने कहा कि देश भर में कांग्रेस नई शिक्षा नीति का विरोध कर रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र संगठन एसएफआई की ये मांग है कि नई शिक्षा नीति को वापस लिया जाए। इसके अलावा छात्र संगठन के नेता और कार्यकर्ता पिछले कुछ वक्त में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई भर्तियों में कथित धांधली की जाँच की मांग भी कर रहे हैं। अमित ठाकुर एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य सचिव। और आज विश्वविद्यालय के अंदर एसएफआई का ही जो प्रदर्शन कर रही है उसकी वजह हिमाचल प्रदेश का तमाम छात्र समुदाय और प्रदेश भर के अंदर तमाम लोग जानते हैं। इस विश्वविद्यालय के अंदर पिछले 20 तारीख को एक जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा को किस तरीके से सुनियोजित रूप से उसको एक राजनीतिक रूप दिया गया, क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर उससे पहले एसएफआई एक आंदोलन कर रही है। जो आप जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिमाचल प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार के द्वारा लागू की गई और उसके बाद यहाँ पर जो फर्जी भर्तियां विश्वविद्यालय के अंदर हुई थी, उन भर्तियों को लेकर लगातार हम मांग कर रहे थे कि सरकार बदलने पर हम मुख्यमंत्री साहब, शिक्षा मंत्री सभी से मिले कि उन भर्तियों की जांच की जानी चाहिए। आरटीआई के माध्यम से हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन थी कि उसके अंदर लगभग 80% जो भर्तियां हैं वो गैरकानूनी रूप से हुई है, जिसमें फर्जी दस्तावेज जो है शामिल किए गए हैं, तो उसकी एक जाँच होनी चाहिए। लेकिन सरकार पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी उसको लेकर ना तो जाँच करने को तैयार है, ना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर वो जो है उसको वापस लेने की जो बात राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कर रही है। आपने देखा होगा राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर यही कांग्रेस उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर रही है। इसके अलावा छात्र संघ चुनाव का मुद्दा था, लेकिन पिछले जो 20 तारीख को यहाँ पर हिंसा हुई वो पूरी जो है सुनियोजित तरीके से उसको अंजाम दिया गया। यहाँ पर आउटसाइडर लोग बाहर से आकर जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, और जब उनसे बातचीत करने के लिए हमारे लोग वहाँ पर जाते हैं तो किस तरीके से वो जो है तेज धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला करते हैं। और उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन का जो रवैया रहता है वो पूरे हिमाचल प्रदेश के छात्रों ने, और साथ साथ अभी जो आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर के अंदर भी लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि आप जो है विश्वविद्यालय के अंदर जब एक्सपेल्शन करते हैं, या पहले तो यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस के अंदर कहीं ये नहीं लिखा है कि आप जो है इस तरीके की छोटी मोटी हिंसाओं को लेकर या इस तरीके की अगर कोई इंसिडेंट विश्वविद्यालय के अंदर होता है तो अथॉरिटी के पास एक्सपेल करने का अधिकार नहीं है या बैन करने का अधिकार नहीं है। बैन नहीं कर सकते आप स्टूडेंट को, लेकिन उसके बावजूद 12 लोगों को विश्वविद्यालय के अंदर जो है बैन किया गया, एक्सपेल किया गया, बिना उनको उनके बात सुनने का, उनको अपनी बात रखने का या उनको पक्ष रखने का अधिकार तक नहीं दिया गया। शो कॉज नोटिस जो एक होता है कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन को या डिसिप्लिन कमेटी जो बनाई गई थी उसको जो शो कॉज नोटिस देना चाहिए था, उसने शो कॉज नोटिस उसके अंदर नहीं दिया। उसके बावजूद फिर जब हम अथॉरिटी से, उसके अंदर जो डिसिप्लिन कमेटी के चेयरमैन है, डीएस साहब है, या फिर और अलग अलग अधिकारी, चीफ वार्डन है या हमारे प्रो वीसी साहब है, उन सभी अधिकारियों से हम इसके बाद मिले, लेकिन वो अभी भी अपनी इस गलती को मानने को तैयार नहीं है कि हमने जो है शो कॉज नोटिस नहीं दिया। सिर्फ एक वन साइडेड वीडियो जो है उन्होंने उसके अंदर उसको पेश करके और उस वीडियो को आधार बनाकर जो है इन लोगों के ऊपर, इन 12 लोगों के ऊपर जो है निष्कासन का फैसला लिया है। जबकि उसका दूसरा पक्ष जो वीडियो के अंदर है, या यहाँ पर विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्र हैं या सिक्योरिटी के जो लोग हैं, उनसे भी कोई राय नहीं ली गई। वीडियो के अंदर सिर्फ वो पक्ष दिखाया गया है जिसके अंदर दूसरी तरफ जो है जब बाद में वो जो है उसके साथ मारपीट होती है, लेकिन उससे पहले उसने जब मारपीट की उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। वो दोनों लोग आउटसाइडर हैं, इसलिए उनके ऊपर विश्वविद्यालय कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनको पहली बात कि उनको उनकी पक्ष रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए था। दूसरी बात कि वो जो विश्वविद्यालय के अंदर इस तरीके से बाहर से लोग आ रहे हैं, गाड़ी के अंदर हथियार लेकर विश्वविद्यालय के अंदर आ रहे हैं, उनकी गाड़ी से वो हथियार बरामद भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन कोई कार्रवाई, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। और अभी तक पुलिस के अंदर भी मुकदमा सिर्फ हमारे लोगों के ऊपर, जो एसएफआई के विश्वविद्यालय के हमारे छात्र हैं उनके ऊपर ही बना है, दूसरे पक्ष के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो एसएफआई ये मांग कर रही है इस प्रदर्शन के माध्यम से भी कि ये जो इस पूरे घटनाक्रम को
किस तरीके से वन साइडेड एक्शन पुलिस के द्वारा किया गया, फिर उसके बाद जो है विश्वविद्यालय प्रशासन भी वन साइडेड एक्शन कर रहा है, दूसरे पक्ष को सुनने का उसको अधिकार नहीं दिया गया है और उनको एक्सपेल किया गया है। ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। हम प्रशासन से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि वो इस एक्सपेल्शन को तुरंत वापस ले, क्योंकि आने वाले 10 तारीख के बाद विश्वविद्यालय के अंदर फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। 6 तारीख से विश्वविद्यालय के साथ पूरे जो है नेट का एग्जाम भी होना है और अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं भी होने वाली है। तो ऐसे समय में विश्वविद्यालय का छात्र जो है लाइब्रेरी के अंदर जाना चाहता है, वो अपनी पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन विश्वविद्यालय का प्रशासन उनके भविष्य के बारे में ना सोचते हुए वो एक्सपेल्शन के ऊपर अभी तक खड़ा हुआ है। आज उसी को लेकर ये प्रदर्शन यहाँ पर हुआ। आगे क्या हमारा मकसद ये है कि हम प्रशासन के हर एक अधिकारी से मिले। एक्सपेल्शन आपने गैर कानूनी तरीके से किया है, आपको रिवोक करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो बातचीत के जरिए या इस तरीके से, आज हम जो है डीएस से मिलना हमने था लेकिन आज वो नहीं आए हैं, तो प्रोविसी साहब से भी हम इसके बाद मिलेंगे। लेकिन अगर बातचीत से मसला नहीं सुलझता है तो हमें इसके बाद प्रदर्शन को थोड़ा और उग्र रूप में ले जाना पड़ेगा, चाहे हमें इसको शहर की तरफ ले जाना पड़ेगा या फिर इनके रेजिडेंस पे भी, क्योंकि अगर ये विश्वविद्यालय के अंदर नहीं आएंगे तो इनके रेजिडेंस के ऊपर भी जाकर जो है हमें आंदोलन करना पड़ेगा।